नेक्स्ट हमारा जो एक प्रेजेंटेशन है माई जर्नी, जो शैलीजा जो है अभी तक मेरा डेटा 1 ईयर 2 साल जो भी उनका पहले से बिफोर ज्वाइनिंग स्टॉक मार्केट NIFM एकेडमी, तो वहाँ से उनका जर्नी कैसा था और आगे कैसे कैसे उन्होंने सीखा। देखो बट दिस इज मैं साइकोलॉजी में ऑलवेज एक टर्म होता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी में एक बात है कि आप जो भी सीखते हो वो ट्रांसफर होता है। जैसे बचपन में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो चैलेंज जीतना है, तो रियल लाइफ में भी वो होता है, इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। पर जितना पार्टिसिपेट करोगे आपका जो मेंटल ब्लॉक हटेगा वो चैलेंज दे सकते हैं। इसीलिए मैं जर्नी को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जर्नी अपने हाथ से अपने जो कैपेबिलिटी के साथ भी किया है, बट जर्नी के साथ साथ यू हैव सम एक्सपीरियंस के साथ फिर आपको क्या करना है, वो जो एक्सपीरियंस है कुछ डिफिकल्टी, कुछ इजी और कुछ थ्योरी आपने निकाला होगा, तो वो थ्योरी को लेके कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज आवर नीड। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ा, तो उस चीज़ों को हम देखेंगे। और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत स्पेस है कि हमें ये ऐसे करना चाहिए, तो सभी का अलग अलग एनवायरनमेंट है, अभी भी रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग है। तो यहाँ से हम दूसरे से सीखेंगे एंड कॉम्बाइन एक अपना अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है, शैलीजा प्लीज कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम प्रेजेंटिंग माय जर्नी। थोड़ा सा जोर बोलो तो इसको, अभी ऑनलाइन में भी 5 लोग हैं, थोड़ा सुनाई देगा। ओके, तो दिस इज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट कि क्या है आगे प्रेजेंटेशन में। अबाउट मी, मेरा नाम शैलजा शर्मा है, मैंने PGDM इन फाइनेंस किया था। सो ये वैसा था, तो आई डोंट कंसिडर 2020 एज, बट सभी लोग मानते नहीं ना, सभी लोग मानते नहीं चीजें। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई होता है ना, बोलते हैं बहुत बढ़िया हो गया, उसके बाद बोलते हैं मैं तो शेर हो गया। तो आप अभी कमिट कर रहे हो कि नहीं वो था गुलकान, तो मेरे था, अभी मुझे सीखना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, है ना? गुड, कंटिन्यू। ओके, इन 2021 मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं था, तो मैं फंडामेंटल पे स्टिक थी। तो कहीं पे देखा कि अच्छा रिज़ल्ट आया है, ले लिया, 2-3 क्वार्टर के लिए रखा। तो और उसी ड्यूरेशन में मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी सीखा यूट्यूब से और बुक से। एंड इन 2022 मिड ऑप्शन स्टार्ट किए एंड रेस्ट एश्योर्ड, जो सबके साथ होता है। शुरू में कमाया, फिर बाद में जो कमाया, खाया पिया सब गया। ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रैटेजी, तो एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। बॉलिंगर बैंड, फिबोनाची, बहुत कुछ अवेलेबल है। जो भी आपको सूट करता है आप वो कर सकते हो, बट ऐसा है कि आपको क्या सूट करता है, इसके लिए ना आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल पहचानना पड़ेगा कि आप में कितना पेशेंस है, अब कैसे, कौन से, कितनी फ्रीक्वेंसी पे या कितनी वॉलेटिलिटी पे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऑप्शन करते हो तो आपको 20-25 मिनट का मिल जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। अगर आप एक घंटे तक होल्ड कर सकते हो तो आप इंट्राडे पे जाओ, लेकिन आपको तुरंत चाहिए तो आप उसके लिए स्कैल्प कर सकते हो। उसमें 1-2 मिनट के लिए रखा है, 3-4 मिनट के लिए होता है, वो हो जाता है। फॉर मी इट्स स्विंग, पोजिशनल एंड इंट्राडे, मैं वहाँ पे ज़्यादा एडजस्ट कर सकती हूँ। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल पहचानने के पीछे ये मोटिव है कि आपको पता, आपको जो BP रहता है ना, वो आपके चेक में रहता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो लेकिन आप उतना कैलिबर नहीं रखते हो कि 2-3 मिनट में ऊपर नीचे देख के रहो, तो आपको बहुत हार्ट बीट होती है, वो धक धक करने लग जाएगी। इसलिए आपका ट्रेडिंग स्टाइल पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ऑफ प्रॉफिट, आप अपने चार्ट को ट्रेड करो, अपने इमोशंस को नहीं। तो बैठे बैठे ऐसा लगता है यार कुछ कर लेते हैं, यार कुछ कर लेते हैं, बैठा नहीं जाता, वो पेशेंस नहीं रहता है। और चार्ट पे देखा कि यार हाँ यहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रही है, कैंडल ऊपर जा रही है, ये तो अब आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा, नहीं, आगे वो कैंडल बंद हो रही है, वो ब्रेकआउट दे रहा है, वो रिटेस्ट दे रहा है, तो ट्रेड करो। ये आगे बन जाएगा वो नहीं ट्रेड करना है, जो बन रहा है वो ट्रेड करो। अपने एनालिसिस को बिलीव करो और एक्सेप्ट करो कि आप गलत थे, आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, एक्सेप्ट कि हाँ मैं गलत था
और जब आपको लग गया आप गलत हो, आपके लॉस को कट कर दो। ट्रेलिंग, अगर आपके उसमें जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो उस पर लॉस मत लो। सपोज़ आपको प्रॉफिट हो गया 10 रुपये का आपका, लेकिन टारगेट था 15 रुपये का, तो आप 10 रुपये पे उसको ट्रेल कर दो कि ठीक है, अगर 12 से वापस 10 आता है तो यहाँ से निकल जाओ, लेकिन 10 से वापस उसको 1 पे या 2 पे आने का वेट मत करो। प्रॉफिट हो रहा है लेकिन निकलो। देन वेट फॉर प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंट्री के लिए वेट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्टॉप लॉस लगाना इम्पॉर्टेंट है। वेट फॉर सेटअप टू फॉर्म। लॉस के रीजंस: इम्पेशंस, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब दिख रहा है सामने कि यार ये 2-3 कैंडल आपकी जा रही है ऊपर, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहीं कमा रहे हो, वो जो फियर होता है ना कि यार सब कमा रहे लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं कमाया, उसमें बहुत बहुत लॉसेस होते हैं। स्टॉप लॉस जंपिंग, ये बहुत होता था मेरे साथ, एक्चुअली अब भी होता है। जैसे अचानक से मूवमेंट आ गई, मैंने 10% या 5% पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, वो जंप कर जाता था प्राइस, तो वो प्राइस आता ही नहीं था जहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा रखा है, तो वो स्किप कर जाता था, तो उसके बाद मुझे पता नहीं चलता था अब क्या करूँ मैं, तो इस पर बहुत लॉस हुआ मुझे। ओके, माइन्यूट डिटेल्स रह जाती थी, जैसे कभी वॉल्यूम नहीं देखा कि इस कैंडल पे कितना वॉल्यूम आया है, और नॉट इनफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर ट्रेडिंग अलोन या 1-2 लोग हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्कल ज़्यादा नहीं होता है आपका, तो नॉलेज भी इतना नहीं था। लर्निंग टिल डेट, डिसिप्लिन इज़ अ की। अगर आप एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपने दो दिन एक स्ट्रेटेजी यूज़ की, एक दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन लॉस हो गया, तो आप बोलते नहीं है तो बेकार है, दूसरा यूज़ करो, ऐसा नहीं होता है। कीप थिंग्स सिंपल, आइदर इट्स योर चार्ट और योर स्ट्रेटेजी। चार्ट सिंपल रहना, आपको दिखना चाहिए कि चार्ट पे हो क्या रहा है। आपने बहुत सारी ड्राइंग्स बना ली, ये यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, तो आपको चार्ट ही नहीं दिख रहा है कि हो क्या रहा है चार्ट में। चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो मार्केट, मार्केट के पीछे पीछे चलो, मार्केट से आगे जाने की कोशिश मत करो। हैव पेशेंस। कई बार पता क्या होता है, चलो जब आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाए ना, तो फिर आपको लगता है चलो दोबारा हिम्मत करके आप दोबारा ट्रेड कर भी रहे हो, तो यार 10 रुपये मिल रहे हैं, निकलो 10 रुपये तो मिल रहे हैं, लेकिन उस ट्रेड का कैलिबर आपको 20 रुपये देने का है, तो आप पेशेंस रखो, ट्रेलिंग करके पेशेंस रखो कि चलो आगे जाएगा तो और ले लेंगे हम। डोंट टेक योर प्रॉफिट टू योर हेड एंड लॉसेस टू योर हार्ट। जो बेस्ट चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि आप पेशेंस सीख जाओगे, आप स्ट्रेटेजीज सीख जाओगे, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, आपका ग्रीड कंट्रोल करना सीख जाओगे, लेकिन आप जब तक अपने प्रॉफिट को अपने हेड में लेके घूम रहे हो तब तक एक दिन मार्केट आपको नीचे गिराएगा, और अगर आप अपने लॉसेस को हार्ट में लेके घूम रहे हो तो आपको मार्केट खुद पैसा कमाने ही नहीं देगा। देयर इज़ ऑलवेज टुमारो। आज ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, कल वापस मार्केट खुलेगा। 12 बजे तक ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, 3 बजे तक वापस मार्केट है। रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, चलो हमने अपने दिमाग में रख लिया स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा निकाल दोगे, आप नहीं निकालोगे। जब आप साइड में देखोगे ना आपका लॉस इतना नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं नहीं ले सकता इतना लॉस, थोड़ा और वेट करता है, नहीं होता है। स्टॉप लॉस लगा के रखो, रिस्क मैनेज करके रखो कि बड़ा, अगर स्टॉप लॉस बड़ा भी दिख रहा है तो नहीं लेना है। आपका स्टॉप लॉस लेने की जितनी क्षमता है उतना ही लो। बड़ा स्टॉप लॉस है, बड़ा टारगेट है, वो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, स्टॉप लॉस लेके आपका टारगेट देगा और लेके जाएगा। ऑब्जेक्टिव टू जॉइन दिस कोर्स, सीखना है जो नहीं आता है और जो गलत सीखा है वो भी अनलर्न करके सीखना है। बट आई एम डूइंग, मैंने अपनी ट्रेडिंग में क्या गलतियाँ करी है और उसको कैसे ठीक करना है, गाइडेंस की ज़रूरत है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। थैंक यू।
तो दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी। और जर्नी में देखो कुछ चीज़ को कमिट भी करना है कि हमें क्या किया है क्या नहीं किया है, और आगे उसको सुधारना है और आगे बढ़ना है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है सब ऑलवेज की हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है, और डेली हमें कुछ लाइफ में चैलेंज होता है। और लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आपने देखा होगा, आपने कहीं देखा स्मार्ट दिशा वहाँ लिखा है सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपने स्मार्ट दिशा का लोगो में आपने देखा होगा वहाँ पे। अब जहाँ भी देखोगे देख लीजिए सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको अभी देखोगे ये हम लोग कितना सिखा देंगे, 3 महीना 4 महीना 6 महीना, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। और हमारा जो लॉन्ग टर्म करियर ओरिएंटेड जो कोर्स होता है, हम उसमें क्या है ना साल भर तक हम गाइडेंस देते हैं, और एक दिन में नहीं हो पाता है। अब समझो कल का जो मार्केट है, आज का मार्केट है, 6 महीने का मार्केट है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और उस मार्केट में कैसे, जैसे अभी 2-3 लोगों ने आपने डिस्कस किया होगा, मार्केट 400 पॉइंट गिरा, हमारे पास कुछ ऑप्शन सेलर है, तो कैसे उन लोगों को हमने कॉल जैसे लिया है उसको कैसे मैनेज करना है, वो उसी समय ही करेगा। और उसमें आपको पहले जितना भी होगा, दैट्स व्हाई कॉल इट कॉन्टिजेंसी अप्रोच। आपके पास होना चाहिए, मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो ऐसा होने से क्या करूँगा, ऐसा होने से क्या करूँगा। तो वो जो सिचुएशन है, हजारों सिचुएशन आपको माइंड में आना चाहिए, लेकिन अगले दिन 1001 आ जाएगा, सो वही 1000 से ही डिराइव होगा। बट कभी भी आइडियल सिचुएशन स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा, ये समझ लो, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो वंस मोर थैंक यू एंड हैव ए बिग क्लैप फॉर सेलिंग।